नमस्कार, मैं हूं पी विजन और आज हम बात करने वाले हैं महाभारत में एक योद्धा ऐसा था जिसे खुद श्री कृष्ण ने अर्जुन से श्रेष्ठ माना था, लेकिन फिर भी वो हार गया। आज हम समझेंगे कर्ण और अर्जुन में से सच में कौन था महाबलशाली और क्यों। आज हम इस तुलना को 3 आधारों पर करेंगे। पहला, युद्ध कौशल और अस्त्र शस्त्र। दूसरा, दैवीय शक्तियां और वरदान। तीसरा, चरित्र और नियति। आइए एक एक करके इन्हें विस्तार से समझते हैं। पहला आधार, युद्ध कौशल। कर्ण ने महर्षि परशुराम से दिव्यास्त्रों की शिक्षा ली थी। वे एकमात्र ऐसे योद्धा थे जो द्रोणाचार्य के बिना भी अर्जुन के समकक्ष पहुंचे थे, सिर्फ अपनी लगन और परिश्रम के बल पर। अर्जुन दूसरी ओर इंद्र के पुत्र थे। उन्होंने द्रोणाचार्य से शिक्षा ली, इंद्रलोक में अप्सराओं के बीच तप किया और साक्षात भगवान शिव से पाशुपतास्त्र प्राप्त किया। महाभारत के द्रोण पर्व में उल्लेख है, कर्ण ने अर्जुन को एक बार युद्ध में पीछे ढकेला था, लेकिन यह भी सच है कि परशुराम के शाप के कारण सबसे जरूरी क्षण में कर्ण अपने सबसे शक्तिशाली अस्त्र का उपयोग नहीं कर सके। इस आधार पर दोनों लगभग बराबर थे। दूसरा आधार, दैवीय शक्तियां और वरदान। कर्ण जन्म से ही कवच कुंडल के साथ पैदा हुए थे, जो उन्हें अजेय बनाता था, लेकिन इंद्र ने भिक्षा के रूप में ये कवच कुंडल मांग लिया। जिस दिन कर्ण ने वो दान दिया, उसी दिन उनकी अजेयता चली गई। अर्जुन के पास था गांडीव, वो धनुष जो देवताओं ने बनाया था। पाशुपतास्त्र, भगवान शिव का दिया वरदान। वैष्णवास्त्र और सबसे महत्वपूर्ण, श्री कृष्ण का सारथी के रूप में मार्गदर्शन। यहाँ अंतर स्पष्ट है। कर्ण के पास जो था वो उनसे छीन लिया गया। अर्जुन के पास जो था वो उन्हें हर पल मिलता रहा। इस आधार पर अर्जुन की स्थिति बेहतर थी। तीसरा आधार, चरित्र और नियति। कर्ण का जीवन त्रासदी का प्रतीक था। जन्म से त्यागे गए, जाति के कारण अपमानित, और जब भी जीत के करीब पहुंचे, किसी न किसी शाप ने उन्हें रोका। परशुराम का शाप कि सबसे जरूरी क्षण में वे ब्रह्मास्त्र की विद्या भूल जाएंगे। एक ब्राह्मण का शाप कि उनका रथ का पहिया धरती में धंस जाएगा। और जब कुरुक्षेत्र में वही हुआ, तब भी कर्ण ने धर्म का पालन किया। उन्होंने अर्जुन से युद्ध विराम मांगा, क्षत्रिय धर्म के अनुसार। अर्जुन के सामने विकल्प था, रुके या तीर चलाएं। श्री कृष्ण ने कहा, जिसने द्रौपदी के चीरहरण में साथ दिया, उसके लिए धर्म मत याद करो, और अर्जुन ने तीर चला दिया। ये सवाल आज भी अनसुलझा है, क्या वो सही था? तो निष्कर्ष क्या निकलता है? युद्ध कौशल में दोनों बराबर, दैवीय शक्तियों में अर्जुन आगे, चरित्र की महानता में कर्ण अतुलनीय। सच ये है कि कर्ण शायद महाभारत के सबसे बड़े योद्धा थे, लेकिन नियति उनके साथ नहीं थी, और अर्जुन सबसे भाग्यशाली योद्धा थे क्योंकि ईश्वर उनके साथ थे। इसीलिए श्री कृष्ण ने स्वयं कहा था, अर्जुन, तुम्हारे जैसा धनुर्धर कोई नहीं, लेकिन कर्ण जैसा दानवीर भी कोई नहीं। इस तरह महाभारत हमें ये सिखाती है कि शक्ति केवल अस्त्र शस्त्र में नहीं होती, शक्ति होती है चरित्र में, दान में और धर्म के प्रति निष्ठा में। अगर आप महाभारत के ऐसे ही गहन तथ्यों के बारे में और जानना चाहते हैं, तो ऐसे ही यूजफुल और इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के लिए जुड़े रहें। धन्यवाद।